श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर प्रभु श्री राम की कृपा से रामायण पाठ आरंभ हो चुका है और अब तक हमने 75 दोहे कर चुके हैं। अब आगे। ओम मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब तक हमने सुना कि पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तप कर रही हैं। ब्रह्मवाणी भी हो जाती है, वो भी चली जाती हैं। ब्रह्मवाणी हो जाने के उपरांत पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सती जी ने जब अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया तो शिव जी की क्या हालत है। शिव जी ने वैराग्य रूप धारण कर रखा है। शिव जी पूर्ण रूप से वैराग्य हो चुके हैं और श्री राम का ही स्मरण करते जा रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं क्या होता है। ओम कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयौ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाई विबाहु शैल जही। यह मोहि मांगे देहु सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है। नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। सिर धरि आयस करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोषऊ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना।
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यो जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबई सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरहि प्रेरी पटेऊ भवन दूर करेऊ संदेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गोरी देखित कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। अब ऋषि लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने उनकी परीक्षा ली। तो वहां जाकर उन्होंने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? अच्छा, जानते सब है वो, पर वो परीक्षा ले रहे। केहि अवराधहु का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। जल पर कहीं दीवार उठ सकती है? नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ कि सुध गेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? अरे वो नारद जी अपना घर तो बसा नहीं सके, उनकी बातों में कहां आती हो? अब ये परीक्षा ले रहे हैं पार्वती जी की। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। अब बताओ तुम किनकी बातों में आ रही हो? नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजु भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना।
जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर भ्याली। निर्लज बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, उसको तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मारे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के लिए कहा जा रहा है, उसके बहकावे में आ गए और सब भूल रही हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब ये देखो कितनी बुराई की जा रही है शिव की। दरअसल ये परीक्षा ली जा रही है। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। और तुम कहाँ किसकी पूजा कर रही हो। उसका खुद का कोई घर बार नहीं है, खुद का खर्चा भीख मांग के चल रहा है। जहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गव गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा वर ढूंढा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनिः पशान ते होई, जार्यों सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है मुनीश्वर। मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वे जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरूं, बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। और अब होगा
राम धुन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम भी बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब दुखों के निवारण का एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सब दुखों के निवारण का एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।